वाह 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 वाह। मैं एक कविता जी जा। राधा और कृष्ण पर सुनाता हूँ, मेरी प्रिय कविता इन दोनों की, आपने सुनी है। कृष्ण राधा से अलग हुए, वृंदावन से, बाद में मिले नहीं। मैंने सोचा कृष्ण का प्यार का सबसे बड़ा नाम है और मुल्क में प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, युद्ध नहीं होता। कृष्ण के दो चरित्र हैं, जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। वाह वाह। व्यक्ति एक है, चरित्र दो है। क्या कहने। बस मैंने सोचा स्वर्ग में विचरण करते हुए राधा और कृष्ण आमने सामने टकरा जाएं तो क्या बात हो सकती है। नई सोच के साथ एक बात कह रहा हूं। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। वाह वाह। शब्द पर गौर करना। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित्त थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। वाह 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 वाह। आप प्रेम में रहते तो हर समय प्रसन्न। विचलित से कृष्ण प्रसन्नचित्त सी राधा। राधा मुस्काई, कृष्ण शक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अपने बेटे को पप्पू के नाम से बुलाते हो, किसी दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज हैं क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको क्या क्यों नहीं बात बुला है, रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या कैसे बात हो है। द्वारकाधीश। वाह। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। हा हा, क्या बात है। और तालियां आप चाहिए। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आ। क्या बात है। वाह 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 वाह। अद्भुत। और समर्थन अब करना, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं। वाह वाह। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। थोड़ी देर पानी रहने दो भैया। इन 5 मिनट बेटे, 3 मिनट दे दो बस भैया। और इन आंखों में सदा तुम रह। भैया हाँ, हाँ। क्या उसका नाम ही बहरा है। नहीं। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, वाह। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाऊं। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। क्या बात है। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंची। वाह 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 वाह। क्या कहने। बेटे पानी बाहर ले जाओ इसको। हाँ भैया, प्लीज प्लीज निवेदन, बस बस। हाँ। प्लीज। हाँ। हाँ, हाँ। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए, और आपका आशीर्वाद चाहिए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। क्या बात है। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने। क्या बात है। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, प्रेम से अलग होता है तो विनाश के काम आता है। और फिर पूरे सदन की तालियों से, कान्हा और द्वारका कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं।
कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी भी नहीं आता। वाह क्या कहने। और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी, मैं अपनी सोच दे रहा हूं, और वजह क्या है उसकी भी। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। वाह वाह। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। हाय क्या दृष्टि है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरव पांडव में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। क्या बात है। दो बड़ी पंक्तियां हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण, प्रेम में युद्ध, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। क्या बात है। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता पर किसी को दुख नहीं देता।